Hello everyone, my name is Adit Singh and today we will discuss the chapter 2 of history of class 7. So let's start the video. Question first. The big landlords or warrior chiefs were acknowledged by kings as their. जो बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स होते थे वो किंग्स के कौन होते थे? ऑप्शन ए कोर्टियर्स होते थे। ऑप्शन बी सामंत्स होते थे। ऑप्शन सी वॉरियर्स होते थे। एंड ऑप्शन डी टैक्स कलेक्टर्स होते थे। जो इसका राइट आंसर है वो है सामंतास। जो बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स होते थे वो सामंतास होते थे। क्वेश्चन 2. दंती दुर्ग वाज अ डैश चीफ ऑफ विच डायनेस्टी? जो दंती दुर्ग था वो किस डायनेस्टी का चीफ था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट डायनेस्टी का चीफ था। ऑप्शन बी पाला डायनेस्टी का चीफ था। ऑप्शन सी प्रतिहार डायनेस्टी का चीफ था। एंड ऑप्शन डी चाहमान डायनेस्टी का चीफ था। जो इसका राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूट। जो दंती दुर्ग था वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का चीफ था। क्वेश्चन 3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए प्लेटिनियम वॉम्ब बोलते हैं हिरण्यगर्भ को। ऑप्शन बी सिल्वर वॉम्ब बोलते हैं हिरण्यगर्भ को। ऑप्शन सी गोल्डन वॉम्ब बोलते हैं हिरण्यगर्भ को। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो है गोल्डन वॉम्ब। हिरण्यगर्भ को गोल्डन वॉम्ब बोलते हैं। क्वेश्चन 4. द ट्रिपार्टीट स्ट्रगल वॉज फॉट फॉर विच सिटी? जो ट्रिपार्टीट स्ट्रगल हुआ था वो किस सिटी के लिए लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा डेल्टा के लिए। ऑप्शन बी कलिंगा के लिए फाइट हुई थी। ऑप्शन सी ओडिशा के लिए। एंड ऑप्शन डी कन्नौज। जो इसका राइट आंसर है वो है कन्नौज। जो ट्रिपार्टीट स्ट्रगल हुआ था वो कन्नौज सिटी के लिए ही हुआ था। किताब उल हिंद वाज रिटन बाई हूम? जो किताब उल हिंद थी वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी ने लिखी। ऑप्शन बी अल बिरूनी ने लिखी। ऑप्शन सी कल्हड़ ने लिखी। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जिसका राइट आंसर है वो अल बिरूनी। जो किताब उल हिंद थी वो अल बिरूनी ने लिखी थी। हु वाज द बेस्ट चाहमान रूलर? जो बेस्ट चाहमान रूलर था वो कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। ऑप्शन बी अकबर था। ऑप्शन सी राजा था। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज थर्ड। जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था वो चाहमान डायनेस्टी का सबसे बेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता था। क्वेश्चन 7. द टाउन ऑफ थांजोर वाज बिल्ट बाय हूम? जो थांजोर टाउन था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए राजा फर्स्ट ने बनवाया था। ऑप्शन बी राजेंद्र चोला ने बनवाया था। ऑप्शन सी विजयालय ने बनवाया था। एंड ऑप्शन डी अधिराज ने बनवाया था। जो इसका राइट आंसर वो है विजयालय। जो थांजोर का टाउन था वो विजयालय द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन 8. द पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स वाज कॉल्ड एज? मतलब जो किसान 3 राजाओं की सेवा करता था उसे चोला अंपायर में क्या बोलते थे? ऑप्शन ए अरेयर बोलते थे। ऑप्शन बी पांड्यास बोलते थे। ऑप्शन सी चेरास बोलते थे। एंड ऑप्शन डी मोवेंद्र वैलन। जिसका राइट आंसर है मोवेंद्र वैलन है। जो किसान 3 राजाओं की सेवा करता था उसे मोवेंद्र वैलन बोलते थे। वैलन का अर्थ होता है किसान। The land grants received by Brahmins was known as? मतलब जो लैंड ब्राह्मणों को दी जाती थी उस लैंड को क्या बोलते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मदीय बोलते थे। ऑप्शन बी शाला भोग बोलते थे। ऑप्शन सी देवदान बोलते थे। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जिसका राइट आंसर है वो है ब्रह्मदीय। जो लैंड ब्राह्मण द्वारा रिसीव की जाती थी उसे ब्रह्मदीय बोलते थे। लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस वाज कॉल्ड एज? जो लैंड जैन इंस्टीट्यूशंस को जैन विद्यालयों को डोनेट की जाती थी उसे क्या बोलते थे चोला अंपायर में? ऑप्शन ए शाला भोग बोलते थे। ऑप्शन बी ब्रह्मदीय बोलते थे। ऑप्शन सी पलीच चंदनम बोलते थे। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो है पलीच चंदनम। क्योंकि जो लैंड जैन स्कूलों को दी जाती थी उसे चोला अंपायर में पलीच चंदनम ही बोलते थे। क्वेश्चन 11. व्हाट वाज द एज नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ सभा इन चोला अंपायर? जो चोला अंपायर में एक सभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज नेसेसरी थी, कितनी एज चाहिए होती थी? ऑप्शन ए बिटवीन 17 to 38, 17 साल से 38 साल के बीच में। ऑप्शन बी
35 टू 70 के बीच में, मतलब 35 साल और 70 साल के बीच में। बिटवीन 29 टू 56, 29 साल और 56 साल के बीच में। बिटवीन 19 टू 68, 19 साल और 68 साल के बीच में। जिसका राइट आंसर है वो है बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स, क्योंकि जो चोला अम्पायर में एक सभा का मेंबर बनने के लिए 35 साल से 70 साल के बीच में एज चाहिए होती थी। क्वेश्चन 12, हु मेड अ प्रशस्ति फॉर कश्मीरी किंग्स, जो कश्मीरी किंग्स की प्रशस्ति किसने बनाई थी? ऑप्शन ए अलबरूनी ने बनाई थी। ऑप्शन बी फ़कीर मुदब्बिर ने बनाई थी। ऑप्शन सी मोहम्मद अजीज़ हजाम ने बनाई थी। एंड ऑप्शन डी कल्हड़। जिसका राइट आंसर है वो है कल्हड़। जो कल्हड़ था उसने ही कश्मीरी किंग्स की प्रशस्ति तैयार की थी। क्वेश्चन 13, वेयर डिड मोहम्मद गजनी रूल, मतलब जो मोहम्मद गजनी था वो कहाँ पे शासन करता था अपना? ऑप्शन ए इन पाकिस्तान में वो अपना शासन करता था। ऑप्शन बी इन कजाकिस्तान में वो अपना शासन करता था। ऑप्शन सी इन अफगानिस्तान में वो अपना शासन करता था। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इन अफगानिस्तान, क्योंकि जो मोहम्मद गजनी था वो अफगानिस्तान में ही राज करता था। क्वेश्चन 14, विच डेल्टा बिकम मोस्ट पॉपुलर इन किंगडम्स? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा था वो पॉपुलर था किंगडम्स में। ऑप्शन बी गंगा का डेल्टा किंगडम्स में पॉपुलर था। ऑप्शन सी झेलम डेल्टा किंगडम्स में पॉपुलर था। ऑप्शन डी सतलुज डेल्टा किंगडम्स में पॉपुलर था। जिसका राइट आंसर है वो है कावेरी डेल्टा, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था किंगडम्स में, क्योंकि चोला अम्पायर भी कावेरी डेल्टा का यूज करता था। हु डिफीटेड द चेरास इन 1591, 1591 में चेरास को किसने डिफीट किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब ने डिफीट किया था। ऑप्शन बी अहोम ट्राइब्स ने किया था। ऑप्शन सी राजा मानसिंह ने किया था। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वो राजा मानसिंह। 1591 में चेरास को राजा मानसिंह ने ही हराया था। वेयर डिड सोमनाथ टेम्पल लोकेट, जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी केरला में स्थित है। एंड ऑप्शन डी ओडिशा। जो इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। जो सोमनाथ टेम्पल है वो गुजरात में स्थित है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।